Assalamualaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting, and today in this video you will see how to make a marble background with a blue and titanium white shade. So बने रही वीडियो के साथ, मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा वॉइस ओवर में। और इसमें जो था सिंपल एक टेक्निक मैंने यूज़ की थी जो आम मार्बल बैकग्राउंड के लिए जो यूज़ करते हैं वही वाली टेक्निक इसमें यूज़ की थी, बस शेड्स डिफरेंट थे, बाकी प्रोसीजर सेम था। इसके लिए मैंने शेड्स यूज़ किया ब्लू, टाइटेनियम वाइट सिंपल, और कट ब्रश था कीप स्माइलिंग का। फिर इसके ऊपर हमने कैलीग्राफी करना शुरू की, और कैलीग्राफी के लिए जो मैंने वर्ड एक चूज़ किया वो था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक मिनी कैनवस के ऊपर आप सिंगल वर्ड ही कंपोज करें तो बेस्ट रहता है, बजाय इसके कि आप एक पूरी आयत को कंपोज करना चाहें, वो थोड़ा काम ज़रा मुश्किल हो जाता है और उसके लिए काफ़ी जो है प्रिसाइज साइज़ के ब्रशेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस पे जो है ज़्यादातर मार्कर जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। जो इससे पिछला ट्यूटोरियल था वो जो था वो मार्कर से रिलेटेड था, कट मार्कर से रिलेटेड। सो अभी जो है मैं कर रहा हूँ रेड हैंडल के चाइना के ब्रश से कर रहा हूँ, जिसको अक्सर हम जो है हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह से या फिर किसी भी जगह से हम बाय कर सकते हैं, जो भी कोई एक स्टेशनरी स्टोर होता है लोकल, वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल होता है। और इसको जो है प्रिसाइज साइज़ में कन्वर्ट किया जा प्रिसाइज साइज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इसको जो है पहले थोड़ा मज़ीद छोटा किया, फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा छोटा करने की कोशिश की, जो कि थोड़ा सा मेरे से बिगड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है कैलीग्राफी के लिए ट्राई करना चाहा, और रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको वीडियो के एंड पे नज़र आ जाएंगे कि इसके एंड रिज़ल्ट्स क्या थे। और वैसे अगर एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जाए तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स थे हार्डली 10 to 20 ब्रिसल्स इसके ऊपर रह गए होंगे, और जो है मैं इसके ऊपर कम्प्लीटली प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं कर पा रहा था। और मैंने इसके ऊपर पतरी एडजस्ट की, वो भी बड़ी मुश्किल से, मुझे तो आधा घंटा लग गया था इसी ब्रश को सेट करते हुए, कि जो है मुझे लगा शायद आसान होगा, छोटे ब्रशल्स होंगे और जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन ये जो था ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन गया। और मैंने कहा अब तो मैं इसको कैलीग्राफी इससे मैं कैलीग्राफी करके ही देखूँगा कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कि ये पेंटिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक स्ट्रोक से ख़राब हो सकती है, लेकिन मैंने कहा चलो ख़राब ही होगी, अगली बार दोबारा फिर ट्राई कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ रुका नहीं, और मैंने इसको जो था अपने प्रोसेस को जारी रखा, और जो है कोई भी पेंटिंग में मिस्टेक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अभी बैकग्राउंड भी इतना सूखा नहीं हुआ था, अभी गीला ही बैकग्राउंड था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डबल लाइन लग रही है। कुछ ब्रश भी प्रिसाइज साइज़ में था, और जो था बैकग्राउंड भी अभी सूखा नहीं था। सो मैंने जल्दी जल्दी ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि अगर हम ब्रश को एडजस्ट करते हैं तो उसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एडजस्ट किया हुआ जो ब्रश है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम के लिए बेस्ट रहता है, नेक्स्ट टाइम आपको उसको वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो है एक बारी उसके ऊपर उसके ब्रशेस का जो है एंगल बिगड़ जाए तो वो ब्रश जो है ख़राब हो जाता है। अगर एडजस्ट करते हुए भी उसके अंदर कोई ज़रा से भी उसके जो ब्रिसल्स हैं वो आगे पीछे हो जाएं या कट कट जाएं अजीब तरीके से, तो वो ब्रश जो है वेस्ट है, वो कैनवस के ऊपर सही तरह से सेट नहीं होगा। लेकिन मैं इसको इस टाइम कर चुका था, और मैं ये वीडियोस जो हैं मैक्सिमम रात के 3 बजे तक बैठ के बना रहा होता हूँ, तो उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मुझे ये ट्यूटोरियल बनाना था और साथ ही मुझे इसको अपलोड भी करना था। तो मैं इसको इसी तरह एज़ इट इज़ जैसे मैंने बनाया इसको उसी तरह मैंने इसको आप लोगों के सामने रख दिया। बाकी मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी चैलेंजिंग था, बुरा भी नहीं था, लेकिन यह था कि चैलेंजिंग था और काफ़ी जो है इंटरेस्ट वाला काम लग रहा था। जैसे जैसे वीडियो पेंटिंग जो थी बनती जा रही थी और डिटेलिंग वाला टाइम आता जा रहा था, और मैंने कहा इस बार जो है मैं प्रिसाइज साइज़ का ब्रश नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसी से ही सारे एराब वगैरह लगाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक पेंटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं इसको नेक्स्ट अच्छी तरीके से बना सकूँगा, और मुझे गलतियों का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इसमें कौन से मिस्टेक्स कर रहा हूँ और कौन से मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ऐसे मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इससे जो पिछला ट्यूटोरियल था वो मार्कर कट मार्कर से रिलेटेड था और वो भी मिनी कैनवस के ऊपर था, और वो पथेलो ग्रीन से मैंने मार्बल बैकग्राउंड क्रिएट किया था मिनी कैनवस के ऊपर। क्योंकि जो चीज़ मैं लार्ज कैनवस के ऊपर ट्राई करता हूँ उसी को मैं मिनी कैनवस के ऊपर एज अ सैम्पल मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि जो है इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट मुझे कैसा मिलने वाला है, ताकि जो मेरी बड़े मीडियम के ऊपर जो मेरी मेहनत हो वो मेरी ज़ाया ना जाए, उसको मैं छोटे मीडियम के ऊपर पहले ही ट्राई कर लूँ, उसको एग्जामिन कर लूँ और मैं आप लोगों के लिए फ्रीली एक ट्यूटोरियल रेडी कर सकूँ। और जो मैं सैम्पल के तौर पे जो पेंटिंग्स बनाता हूँ वो मैं कैनवसेस को रीयूज़ करता हूँ। और जो है मैं ख़ुद अभी जो है बिगनिंग लेवल पे हूँ, बिगनिंग लेवल से एक नेक्स्ट लेवल होता है, उस लेवल तक पहुँचा हूँ कि मुझे हर ब्रश को एडजस्ट करना आ गया है। सो ये है इसका फ़ाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।